गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त वाला इंस्टॉलमेंट वाले सवाल को समझेंगे कि इसे निकाला कैसे जाता है। एक सवाल मैं बनाऊंगा, दूसरा सवाल आपको बना करके कमेंट करना है और ये रहेगा इंस्टॉलमेंट यानी किस्त वाले सवाल। जब भी एग्जाम दीजिए, कोई एग्जाम दीजिए, हर एग्जाम में आपको ये सवाल मिलना तय है कि इंस्टॉलमेंट यानी किस्त वाले सवाल बनाए कैसे जाते हैं। कोई धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिया गया और 968 रुपए के 2 बराबर वार्षिक किस्त में इसको चुका दिया गया, तो कितना धन उधार लिया गया। ये सवाल मैं आपको बनाता हूँ, ये आपको बना करके कमेंट करना है कि एक व्यक्ति कुछ धन उधार लेता है और 441 रुपए के 2 बराबर वार्षिक किस्त में चुका देता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो बताइए कितना पैसा उधार लिया गया। तो देखिए, ऐसे सवाल में पहला कंडीशन ये है कि आपको दर को तोड़ देना है। तो दर है 10%, 10% 10/100, 20% 20/100, 30% 30/100। तो 10% का मतलब 10/100 तोड़ दिए। नीचे वाले को मूलधन बोलते हैं, ऊपर वाले को ब्याज बोलते हैं। मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्र धन आएगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट यानी किस्त वाले सवाल में नहीं। ध्यान दीजिए, जब आप समूह लेते होंगे या कोई लोन लेते होंगे, गांव में समूह वगैरह चलता है, तो वहां पर आप देखते होंगे कि जो भी पैसा आपने लिया वो सब जोड़ करके आपको बता दिया कि हर महीना आपको इतना इंस्टॉलमेंट देना है या हर साल आपको इतना इंस्टॉलमेंट देना है। तो जब मुझे उतना देना है तो होता क्या है उसमें? तो उसमें होता है कि मैंने जो पैसा लिया हुआ है वो, उसके अलावा उसका जो ब्याज बना हुआ है वो, दोनों जब मिलता है तो वो इंस्टॉलमेंट बनता है। दोनों जब मिलेगा तो वो इंस्टॉलमेंट बनेगा। तो ध्यान रखना है, मूलधन में ब्याज जोड़ने पर मिश्र धन आता है, लेकिन यहाँ पर मूलधन में ब्याज जोड़ने पर इंस्टॉलमेंट आएगा यानी किस्त आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि एक जगह लिखिए मूलधन और दूसरा जगह लिखिए आप इंस्टॉलमेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं किस्त। नीचे वाला मूलधन, ऊपर वाला ब्याज जोड़ेंगे तो इंस्टॉलमेंट यानी किस्त। 10 रुपया मूलधन है, 1 रुपया ब्याज लगेगा, बनेगा 11 रुपया इंस्टॉलमेंट यानी किस्त। जितने साल का है उतना पावर से काट दीजिए। 2 साल का है पावर 2, 3 साल का है पावर 3, 4 साल का है पावर 6। तो यहाँ पर 2 साल का है पावर 2 लगा लेते हैं, तो पावर 2 करेंगे तो आ जाएगा 100। यहाँ पावर 2 करेंगे तो आएगा 121। लेकिन एक कंडीशन होता है कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट बराबर होना चाहिए। आप भी इंस्टॉलमेंट अगर दिए होंगे या देते हुए देखे होंगे किसी को, तो आपको पता होगा कि इंस्टॉलमेंट बराबर होना चाहिए। तो ये बराबर होना चाहिए, तो बराबर करिए। 121 है तो इसको भी 121 बनाइए। तो 121 बनाने के लिए आपको 11 से गुना करना होगा। आपने 11 से गुना इधर अगर किया है तो आपको इधर भी 11 से गुना करना पड़ेगा। तो आपको इधर भी ये नियम है। तो देखिए ये आ गया कितना, 110। मूलधन चाहे 2 साल 3 साल 4 साल जितने साल का होगा उसको जोड़ लीजिएगा। मूलधन जितने साल का भी होगा उसे जोड़ लीजिएगा। तो 100 और 110 हो गया 210। मूलधन 210 है और इंस्टॉलमेंट 121 है। दोनों में से कोई एक देगा। मूलधन देगा तो मूलधन का तुलना मूलधन से कर लीजिएगा, किस्त देगा तो किस्त का तुलना किस्त से कर लीजिएगा। तो हमारे पास 968 रुपया का किस्त है, इंस्टॉलमेंट है। तो मेरे पास जो इंस्टॉलमेंट है वो कितना है? तो 121। उसके पास जो इंस्टॉलमेंट है वो कितना है? तो 968 है। तो आप कह सकते हैं कि 121 रेशियो का वैल्यू 968 रुपया। तो एक रेशियो का वैल्यू 8 रुपया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 1 9। तो एक रेशियो का वैल्यू 8 रुपया। तो आपको चाहिए मूलधन। आपने कितना धन उधार लिया था? तो आप 210 में लिए हुए हैं। तो एक रेशियो का वैल्यू 8 रुपया, 210 रेशियो का वैल्यू गुना कर देते हैं। 1 0 8 एकम 8, 8 दूनी 16, आंसर होगा 1680 रुपया। 1680 रुपया। अब एक बार फिर से सुन लीजिए और अगला सवाल बना करके कमेंट कर दीजिए और सिस्टम को समझिए कि होता कैसे है। हर टाइप का वीडियो अब आपको लाने वाला हूँ। छोटा छोटा एक वीडियो बना करके एक टाइप क्लियर कर दूंगा आपका। देखिए, पहले ऐसे सवाल में दर को तोड़ लेंगे। 10% 10/100। नीचे वाला मूलधन होता है, ऊपर वाला ब्याज होता है। मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्र धन आता है, लेकिन यहाँ पर इंस्टॉलमेंट आएगा, किस्त आएगा। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से मैंने उठाया, तो मूलधन मैं 10 रुपया लिया हुआ था, 1 रुपया और जोड़ करके 11 रुपया इंस्टॉलमेंट बना है। 2 साल का है तो पावर 2 लगेगा।
10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। इंस्टॉलमेंट बराबर होना चाहिए, इसलिए ये दोनों बराबर होगा। बराबर करने के लिए इसमें 11 से मुझे गुना करना पड़ा, तो 11 से मैंने अगर इधर गुना किया हुआ है तो इधर भी करना पड़ेगा, नियम होता है। तो ये रहा 110। मूलधन चाहे जितने साल का हो सब जोड़ लीजिएगा, तो ये 100 रुपये 110 रुपये जोड़ेंगे तो आ गया 210 रुपया। मूलधन देगा तो मूलधन का तुलना मूलधन से करिएगा, किस्त देगा तो किस्त का तुलना किस्त से करिएगा। तो आपके पास यहाँ पर किस्त दिया हुआ है, तो 121 रेशियो का वैल्यू 968 रुपया, 1 रेशियो का वैल्यू 8 रुपया, तो 210 रेशियो का वैल्यू गुना किए 1680 रुपया। अब आप मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है।